हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज के एक्चुअली पर्पट में शिल प्रभुपाद जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई है जो अगर हम गहराई से समझे तो एक्चुअली भक्ति में बहुत लाभदायक है ना। तो बिफोर वी स्टार्ट, ओके, मैंने जैसे बताया था आपको, विल स्टार्ट विद द काइंड ऑफ भक्ति वृक्षा मॉडल, अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं आपको ये पर्पट में से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे। एवरी वन कैन से वन वन लाइन, मतलब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहा है। तो हाँ, ओके, जैसे माता जी ने हैंड्स रेज किया, सब लोग हैंड्स रेज कीजिए। एंड हिंगुला माता जी, यू कैन टेल एवरी वन टू टेल। ओके, आभा माता जी। पति पत्नी को और पत्नी से पति का अनुरक्ति तो अच्छा है, लेकिन वो आध्यात्मिक विकास के लिए नहीं होता। यस, वेरी नाइस माता जी। दिशा माता जी। अटैचमेंट जो हस्बैंड और वाइफ का एक दूसरे के प्रति होता है, अगर वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के बिना है, then that leads to their degradation of their spiritual life. करेक्ट। उदरंगा माता जी। यदि कृष्ण भक्ति में पति तथा पत्नी एक दूसरे पर अनुरक्त है तो वे एक दूसरे को लाभ पहुंचा सकते हैं। वेरी नाइस। सुनीता माता जी, प्लीज लोअर योर हैंड वंस यू हैव आंसर्ड, बिकॉज अभी बिल्कुल माता जी, जरूर प्रणाम। पत्नी को अपने पति के प्रति सदैव विनम्र रहना चाहिए। यस, आवाज वेरी आ नाइस रहा है? एक्चुअली। आ रहा है। प्रभु ये जी, पहला पॉइंट है। यस, so basically for spiritual advancement, husband wife should have a few bickerings here and there. यस, यस, थोड़ा बहुत झगड़ा सो होना चाहिए। करेक्ट। तो यहाँ पे एक्चुअली जैसे अभी सुनीता माता जी ने बताया ना कि वाइफ नीड्स टू बी सबमिसिव, तो एक्चुअली श्रीमान भूरीचंद प्रभु जी ने ये बात भी बताते हैं कि उन्होंने एक बार प्रभुपाद जी से पूछा, ऐसे क्यों बोला है आपने, वाइफ मीन्स नीड्स टू बी सबमिसिव। तो प्रभुपाद जी ने बोला, वाइफ नीड्स टू बी सबमिसिव बट द हस्बैंड शुड नॉट बी अ रास्कल। तो मतलब प्रभुपाद जी ने बोला कि सिर्फ एक के लिए नहीं है, वो दोनों के लिए अप्लाई होता है कि दोनों को मतलब प्यार से एक दूसरे का भगवान की सेवा में अनुरक्त रहना है। तो यहाँ पे ये भी प्रश्न उठ सकता है ना कि जैसे यहाँ पे बताया गया है कि गुड फॉर मटेरियल लाइफ बट नॉट गुड फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, राइट। मतलब जैसे यहाँ पे बताया ना स्टार्टिंग में, फॉर फैमिली, जैसे सबमिशन, माइल्ड बिहेवियर एंड सबसर्वियंस आर क्वालिटीज इन अ वाइफ that makes that which make a husband very thoughtful of her. For a family life, it is very good for a husband to be attached to his wife, but it is not very good for spiritual advancement, right? तो ये जो सेकंड और थर्ड लाइन यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे ऐसे बताया गया है, गुड फॉर मटेरियल लाइफ बट नॉट गुड फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, राइट। तो यहाँ पे ऐसे क्यों बताया गया है कि इट इज़ गुड फॉर मटेरियल लाइफ? कौन बता सकता है कि ऐसा जो स्टेटमेंट है प्रभुपाद जी ने क्यों लिखा है, इट इज़ गुड फॉर मटेरियल लाइफ? गुड फॉर मटेरियल लाइफ, द पॉइंट, यस, मीन्स मैं खाली क्लियर करना चाहता हूँ कि दैट अ हस्बैंड इज थिंकिंग अबाउट द वाइफ, व्हाई इज इट गुड फॉर मटेरियल, वेरी थॉटफुल ऑफ द वाइफ। यस माता जी। बिकॉज प्रभु जी मटेरियल लाइफ बहुत बैलेंस्ड और स्मूथ रहेगी, लेकिन देयर विल बी टू मच अटैचमेंट फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट टू टेक प्लेस। यस, 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 वेरी नाइस। यस, उदरंगा माता जी, आप उदरंगा माता जी। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि अगर दोनों आपस में ही बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं मैटेरियली, तो स्पिरिचुअली दे विल नॉट बी एबल टू प्रोग्रेस। थोड़ा दिक्कतें आने से आदमी जल्दी से भक्ति की तरफ जाता है। जब तक बहुत लाइफ स्मूथ रहती है मैटेरियली, तो आदमी स्पिरिचुअली बहुत कम एडवांस करता है। मैं एक थॉट प्रोसेस भी आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे सेकंड लाइन में ये बताया गया ना कि सबमिशन, माइल्ड बिहेवियर एंड सबसर्वियंस आर द क्वालिटीज इन अ वाइफ विच मेक्स अ हस्बैंड वेरी थॉटफुल ऑफ हर। जैसे ना आप पुराने टाइम में अगर आप देखोगे, जैसे अभी लाइक 40 ईयर्स बैक, 50 ईयर्स बैक, स्पेशली इंडियन वैदिक सिविलाइजेशन में ये बहुत स्ट्रेस दिया जाता था कि द वाइफ हैज़ टू बी वेरी सबसर्वियंट, राइट, टू द हस्बैंड। तो ये जो था, ऑफ कोर्स अभी के टाइम में उतना एप्लीकेबल होता नहीं है, डज नॉट मैटर, बट पुराने टाइम पे वैदिक सिविलाइजेशन में इसके ऊपर इतना फोकस क्यों दिया जाता था?
कौन मतलब एक कैसे ना, ये अपोजिट जेंडर का एक थॉट प्रोसेस है जिससे आप समझ सकते हो कि ये इतना स्ट्रेस क्यों दिया गया था वो टाइम पे, मतलब पहले के युगों में, खास करके पहले के लाइक 30-40 years, 50 years, 100 years बैक. यस. राशेश्वरी माता जी। No, Prabhuji, I wanted to answer your earlier question, which I didn't get a chance, about they being in the material life, they being close, because I feel in material life, both the parties, they need to take joint decisions when it comes to the family affairs. There are so many issues to be settled. If they have differences with each other there, then the family cannot run smoothly, you see. But of course, Yes. likewise, spirituality also is the same thing. But material life, this is what is required between the two of them. That's Correct. what I feel. Yes, that point we'll discuss, That Mataji. Correct. understanding, yeah. Yes, yes. Yeah. Thank you, Mataji. दिशा माताजी. और सर आपका क्वेश्चन क्या था प्रभु जी, भूल गए। नहीं, यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट दिया गया ना कि फॉर फैमिली लाइफ इट इज़ वेरी गुड फॉर अ हस्बैंड टू बी अटैच टू हिज वाइफ, बट इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. तो मैं फर्स्ट पार्ट जो है, फॉर फैमिली लाइफ इट इज़ वेरी गुड फॉर अ हस्बैंड टू बी अटैच टू हिज वाइफ, ये स्टेटमेंट क्यों बताया गया यहाँ पे? You तो were referring to olden days, no? करेक्ट, या स्पेसिफिकली द टाइम दैट ओल्डन वी हैव डेज वाला ब्रॉट इन मैं वो पास्ट. आंसर करने वाली थी। तो ओल्डन डेज में लाइक आवर वैदिक सिविलाइजेशन गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू बैलेंस, टू हैव अ बैलेंस इन द सोसाइटी. सो व्हेन अ वाइफ इज सबमिसिव टू अ हस्बैंड, देयर इज अ गुड बैलेंस वेयर हस्बैंड इज टेकिंग द डिसीजंस एंड वाइफ इज फॉलोइंग. दैट इज हाउ अ फैमिली लाइफ इज मेंटेन्ड इन अ बैलेंस एंड अ हैप्पी वे. करेक्ट, यस. Another वेरी point, नाइस. Mata Prabhuji, here is that the males were all disciplined and reliable, and the males were the only family earning members of the family. The women were financially dependent on the men, so they had to be submissive. I feel it's a major factor. यस, वेरी नाइस. ये उधर माताजी आप कुछ हाँ, even I wanted to say that only, Prabhuji, that in the olden time, the ladies used to be dependent on their husband for everything. Nowadays they feel quite quite free. They are not dependent on the husband much. But in the olden time, they used to be dependent. जैसा सुबह माता जी ने बोला कि financially totally they were dependent on the husband, but they did not used to work much. Yes, yes. So yeah, very nice point actually. Specifically, I'll like दिशा माताजी ने जो, या सॉरी कोई बोल रहा था. हरे कृष्ण प्रभु जी. यस, संकल्प माताजी संकल्प बोलिए. ओके, बोलिए. पति पत्नी दोनों भगवान का भक्ति करेगा, उसका बच्चे लोग भी बहुत अच्छा योग्य बच्चे लोग होके जन्म लेगा. वो पूरा घर कृष्ण प्रज्ञा का वातावरण बन जाएगा. इसलिए ये जरूरी है दोनों करना. करेक्ट, यस. थैंक यू माताजी. यस. So the point जो मैं actually I was trying to arrive at was, if you look at this process, right? Say Lord Krishna he has explained in Prabhuji, in Hindi, please. सॉरी, भगवान ने भगवद गीता में बताया है ना कि कैसे ना पुरुषों का प्रॉब्लम कैसे रहता है ना कि उनका ईगो स्ट्रांगर, एज इन इफ यू सी दैट फॉल्स ईगो पार्ट, राइट, अहंकार, दैट इज स्ट्रांगर. तो यहाँ पे भगवान जैसे भगवद गीता में बताते हैं ना, पुरुषा प्रकृति स्तो ही. सो इफ अ सोल टेक्स अ मेल बॉडी, अगर मैं आदमी के शरीर में है अगर आत्मा, तो उनको एंजॉय करने का ज़्यादा ये रहता है हैबिट. तो अगर कोई स्थिति ऐसे आ जाए जहाँ पे यू डोंट हैव दैट, हाउ डू यू से, कामनेस और सबसर्वियंस एट होम, एटलीस्ट स्पेसिफिकली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज लाइक 30-40 years बैक, देन द नेचुरल एंगल ऑफ दैट मेल इज टू फाइंड एन्जॉयमेंट एल्सवेयर, राइट. सो नाउ दैट प्रॉब्लम, जैसे सॉरी मैं वापस इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई, जैसे उनको जो है आनंद प्राप्त करने के लिए दे विल, मतलब वो कहीं और बाहर जाएंगे. तो दिस इज द कॉज से, क्योंकि हर एक शरीर के साथ एक स्पेसिफिक कैसे बोलते हैं ना, ईगो आता है. जैसे अभी मनुष्य, जैसे मैन, आदमी के शरीर में एक ईगो आता है जिसके वजह से वो अपने आप को पुरुष समझते हैं.
और पुरुष का जैसे ये बताया गया ना, डेफिनेशन बताया गया, द डेफिनेशन ऑफ पुरुष इज टू एंजॉय, right? So that is why it is said that if that family life, if the material life जो है, भौतिक जीवन अगर उनका सेटल्ड नहीं है, शांत नहीं है, तो हो सकता है कि वो पुरुष कहीं दूसरे जगह पे भी जाए आनंद को प्राप्त करने के लिए, और उसके वजह से क्या होता है, आपका जो समाज है वो ख़त्म हो जाता है, आपकी जो जैसे वर्ण व्यवस्था है वो ख़त्म हो जाता है, आपके बच्चे तकलीफ में आते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे होते हैं। इसलिए वैदिक सिविलाइजेशन में खास करके जब ऐसा सिचुएशन था कि वाइफ्स वर सपोज टू बी सबसर्विएंट, जैसे है ना, उनको सेवा करना था, क्योंकि फैमिली लाइफ वुड यूज टू बी बैलेंस, लाइक दिशा माता जी ने बताया था ना कि फैमिली लाइफ तभी बैलेंस में रहता था जब द वाइफ यूज टू बी सबसर्विएंट टू द हस्बैंड, एंड दैट इज द रीजन दैट द वैदिक सिविलाइजेशन यूज टू पुश ऑन दैट फैक्ट सो मच, राइट? अभी यहाँ पे प्रश्न आता है कि यहाँ पे मटेरियल लाइफ के बारे में बताया गया ना, खास करके जैसे यहाँ पे बताया गया है कि मटेरियल लाइफ में अच्छी बात है कि हस्बैंड शुड बी अटैच टू द वाइफ, लेकिन कोई मुझे बता सकता है कि जो गृहस्थ जीवन है या मटेरियल लाइफ है, इज द गोल ऑफ मटेरियल लाइफ टू बी हैप्पी एंड काम, शांत रहना, बहुत अच्छा जीवन बीत रहा है, क्या यही उसका गोल है? जैसे अपने भौतिक जीवन का या फिर अपने सामाजिक जैसे गृहस्थ जीवन का लक्ष्य यही है कि बस शांति से रहना, आराम से रहना और खुशी से रहना, क्या ये उसका लक्ष्य है? यस माता जी। ग्रोथ करना भी सबसे बड़ा लक्ष्य है, तो दैट इज द मेन फैक्टर। सॉरी माता जी, आई कुडंट हियर यू स्टार्ट। करना इज आल्सो अ वेरी बिग फैक्टर, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि प्रभुपाद ने बोला है कि मटेरियल वर्ल्ड में अटैचमेंट होना अच्छा है हस्बैंड और वाइफ का एक दूसरे के प्रति, बिकॉज दैट इज व्हाट पीपल लुक फॉर। करेक्ट, दैट इज ट्रू, बट जैसे मैं अभी ये पुरंजन महाराज की जो कथा आ रही है, तो इसमें ऐसे बताया गया है, इसमें ऐसे हम समझ सकते हैं बात को कि दो मटेरियल लाइफ इज गुड, है ना, भौतिक जीवन अच्छा है, गृहस्थ जीवन अच्छा है, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ यहाँ पे खुशी से रहना या फिर जो आनंद से रहना ये नहीं है। उसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपको भगवान की प्राप्ति करना है ना। अगर वो लक्ष्य नहीं है गृहस्थ जीवन में भी, अगर आपका लक्ष्य भगवान की प्राप्ति नहीं है, देन इट वोंट बी मच ऑफ अ यूज, बिकॉज एक शरीर खत्म होने के बाद फिर आपका जो गृहस्थ जीवन हो सकता है अगले जन्म में कोई और शरीर में, राइट, दैट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जब भौतिक जीवन में जैसे गृहस्थ जीवन में हमारा लक्ष्य ये ना हो बस कि बस खुशी से रहे, आराम से रहे, बस उसी में हमारा अंत है। नहीं, दैट इज नॉट द गोल। द गोल इज टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। इवन इन दिस लाइक गृहस्थ जीवन में भी हम भगवान के पास जा सकते हैं। और ये जो है ब्यूटिफुली इलस्ट्रेट होता है पुरंजन महाराज की कथा में, है ना। पुरंजन महाराज इज लाइक ही इज वेरी अट्रैक्टेड टू हिज वाइफ, राइट, ही इज वेरी अटैच टू हिज वाइफ, और अपने पोजेशंस, अपने राज्य से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से सब इतने अटैच्ड है, मोहित है कि उनको अभी ये स्टोरी में ऐसा टाइम आ गया है कि अभी उनका वो शरीर त्यागने वाले हैं ना, थोड़े टाइम में शरीर त्यागेंगे, और उनका अगला जन्म जो है एक स्त्री के शरीर में आने वाला है। तो यहाँ पे वो समझाया जा रहा है कि कैसे अटैचमेंट जो है, अगर आप भगवान को केंद्रित नहीं रखते हो और आपका अटैचमेंट है फॉर एनीथिंग एल्स, राइट, कैसे वो आपको माया के जाल में फंसाते जाता है। तो क्योंकि कैसे ना मटेरियल वर्ल्ड जैसे माया जगत का है, जैसे भौतिक जगत का यही है, जैसे एक मेंटालिटी जैसे बोलते हैं ना, अगर आप भौतिक व्यक्ति की अगर आप देखोगे तो कैसे सोचता है, वो ऐसे सोचता है कि आज मेरा जो है अच्छा दिन गया है ना, मेरा बहुत अच्छा दिन था। ये मैं भौतिक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, मैं भक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। आज बहुत अच्छा दिन गया, अभी कल भी ऐसा होगा, है ना, कल भी अच्छा दिन जाएगा, फिर कल हो गया तो फिर परसों भी अच्छा होगा, ऐसे होते रहेगा। जिस एक दिन आएगा जब कुछ अच्छा नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो एक बुढ़ापा आएगा और मृत्यु का समय आने वाला है। लेकिन भौतिक व्यक्ति को जो है इसके बारे में कभी सोचेगा ही नहीं, क्योंकि थिंग्स विल गो राइट एज लॉन्ग एज इट्स सपोज टू, बट देयर विल बी अ डे, एक दिन आएगा जब आपका कोई भी स्थिति जो है बिल्कुल सही नहीं रहेगा। यस मिंगुला माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे बताया है कि पुरंजन वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, तो मतलब ये हुआ कि जो भौतिक जगत में जो रिच वेल्दी है वो स्पिरिचुअल जगत में पॉवर्टी स्ट्रिकन है। इफ़ यू आर रिच इन मटीरियली तो स्पिरिचुअली यू कैन बी रिच।
करेक्ट, रिच इन मेटीरियली एंड द वे इफ यू सी इट राइट, पुरंजन महाराज की कथा में तो दोनों था, कैसे कि वो कालकन्या ने जब उनको अटैक किया देन ही लॉस्ट, है ना, तो ही लिटरली लॉस्ट ऑल हिज किंगडम, वन दैट इज वन, एंड सेकेंडली ही वॉज स्पिरिचुअली एनीवेज पुअर, क्योंकि वो कभी भगवान के बारे में उन्होंने कुछ किया ही नहीं है ना आध्यात्मिकता के ऊपर, तो ही वॉज पुअर ऑन बोथ अकाउंट्स, एंड दैट इज ट्रू कि अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हो और सिर्फ आप भौतिक जगत में हो, अपना आनंद प्राप्त कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर पुअर स्पिरिचुअलिटी, एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट, एट द एंड एवरीथिंग विल फिनिश, राइट। सो यहाँ पे एक्चुअली एक स्टेटमेंट आता है, दिस इज वन ऑफ द, मतलब कैसे बोलते हैं ना, एक्चुअली मैंने शायद बिल गेट्स से सुना था कि वो बोलते हैं कि इफ़ यू थिंक एवरी डे इज योर लास्ट डे, राइट, मतलब बोलते हैं ना कि कुछ लोग यू शुड लिव एज इफ यू आर लिविंग योर टुडे इज योर लास्ट डे, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो बताता है कि अगर आप समझते हो कि रोज अगर आप समझते हो कि दैट टुडे इज योर लास्ट डे, देन डेफिनेटली वन डे दैट स्टेटमेंट विल बी ट्रू, राइट। मतलब आपको समझना चाहिए कि अगर आप समझ के चल रहे हो कि यार रोज मेरा आखिरी दिन है, वो एक दिन सत्य होने वाला है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, वो बात बिल्कुल सत्य है। तो हमें ये समझना चाहिए कि वी आर हियर टेम्परली, राइट, देयर इज नथिंग परमानेंट हियर, एंड वॉट एवर जो भी चीज़ हमें आनंद प्राप्त देता है, जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है, जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नहीं है, वो हमें इस भौतिक जगत में बांधता ही है, वो बंधन का ही कारण बनेगा। ये चीज़ हमें क्लियरली समझना चाहिए। अगर भगवान के अतिरिक्त हमारे पास कोई भी चीज़ है जो हमें आनंद प्रदान करता है, भले ही वो सतोगुण में भी क्यों ना हो, जैसे है ना, जैसे बोलते हैं कि हम लोग अपने बच्चों का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, या तो हम अपने पेरेंट्स का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर वो दोनों रिलेशनशिप भगवान से केंद्रित ना हो तो भी वो बंधन का कारण बन सकता है। क्यों? यहाँ पे वो जैसे लास्ट स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे थे ना, कि बोल रहे थे कि अ मैन हु इज अटैच्ड टू हिज वाइफ विल टेक अ, वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो है, ओके मैं लास्ट में आता हूँ, मैं अभी नहीं आऊँगा, ठीक है, वो क्योंकि वो एक काइंड ऑफ सस्पेंस है। तो यहाँ पे पुरंजन महाराज की कथा में ना, तो यहाँ पे वही बताया गया है, ही इज अटैच्ड टू सो मेनी थिंग्स, एंड एट द एंड ऑफ टाइम, राइट, जैसे उसका वक्त खत्म होने आया, अभी उसका मृत्यु का समय आ गया है, तो अभी वही चीज़ें उसके सामने आ रही है, वही चीज़ें उसको याद आ रही है कि उसने ये चीज़ें आपको अच्छी लगी थी, ये चीज़ें आपको बुरी, मतलब कैसे ना, दैट इज़ द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ सोल व्हेन इट इज़ लीविंग द बॉडी, कि जैसे वो शरीर छोड़ने का वक्त आता है आत्मा को, तो जो शरीर है अगर वो भक्ति में नहीं है तो खिचड़ी बनवली थी, सॉरी, हाँ, Sorry, तो ये जो यस नो इश्यूज, तो इट ट्राइज टू होल्ड ऑन टू दोज मेमोरीज, जैसे अच्छी मेमोरी हो बुरे मेमोरी हो, इट ट्राइज टू होल्ड ऑन टू दैट, राइट। एंड यहाँ पे बताया गया ना, क्योंकि खास करके मृत्यु का समय, कोई बता सकता है कि मृत्यु का समय कितना दर्दनाक होता है, ये भी एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में बताया गया, कितना दर्दनाक होता है ये बताया गया है इसमें। खून से काटने के बाद फीवर आता है, राजवात करके बताया ना प्रभु जी। इट्स लाइक 1000 बिच्छू जब डंक देते हैं ना, ऐसा। यस, इस कितना दर्दनाक है, सोचिए कि सॉरी संकल्प माता जी एंड सुनीता माता जी बार-बार अनम्यूट करते हैं। यस, तो ये जो है, जैसे हिंगुला माता जी ने बताया ना, हजारों बिच्छुए, ऐसे भी नहीं हजारों बिच्छुए जब एक साथ डंक मारे आपको, उतना दर्द जो है मृत्यु के समय पर होता है। तो सोचिए जब ये मृत्यु के समय ऐसे आएगा, जब आप इतनी दर्दनाक स्थिति में होंगे, तो आपका जो मन है उसी चीज़ों पे जाएगा जो आपको बहुत खुशी दिया है, या तो आपको बहुत दुख दिया। आप देखोगे ना, मोस्टली जब कोई लास्ट स्टेज पे रहेगा, अगर आपने आप में से किसी ने ऐसे आपको मौका मिला है देखने का, तो हमेशा ऐसे सोचते रहते हैं कि उनके जीवन में ये बहुत खुशी वाली चीज़ें हुई थी, या फिर उनके माइंड में हमेशा वही चल रहा था कि ये इतना दुखी पार्ट था मेरे जीवन का। यस, तो वो माइंड जो है उसी पॉइंट्स पे अटका रहेगा, और जो अपना सूक्ष्म शरीर है, वो जो मृत्यु के समय इन चीज़ों को, ये जो आपका माइंड जो सोच रहा है ना, उसी चीज़ों को उठाएगा और उसको दूसरे शरीर में लेकर जाएगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर थिंकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, हम जो भी समय हो हम भक्ति में रहे, क्योंकि अगर हम लोग भक्ति में नहीं रहेंगे तो यही चीज़ें हमारे अंत समय में आने वाला है। और फिर दूसरे चीज़ें, जैसे अभी रासेश्वरी माता जी ने बताया ना कि मटेरियल लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, क्योंकि भौतिक जीवन भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? एक्चुअली शिल प्रभुपाद जी ने एक पत्र में लिखा था
पनामा पनामा में जब प्रचार चल रहा था तो वहाँ पे श्री प्रभुपाद जी ने ऐसे लिखा है कि यहाँ के लोग इतने भूखे हैं कि वो भक्ति नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको है ना प्रसाद बांटना चाहिए, मंदिर बनाने से ज़्यादा आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे प्रसाद बांटो। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, इवन भगवत गीता में यहाँ पे बताते हैं ना कि आप भक्ति तभी कर सकते हो जब एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, राइट। आपका जब मटेरियल लाइफ बैलेंस्ड है ना, और सारी चीज़ें अच्छे चल रही है। अगर आप बहुत दुखी हो तो भी आप भक्ति नहीं कर सकते हो, और अगर आप इन्वर्सली बहुत खुशी में भी हो, राइट, तभी भी आप भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति जब वो स्थिति में कर सकते हैं जब आप लाइक यू आर इन द सेंटर, राइट, नॉट टू हैप्पी नॉट टू सैड। और ये जो स्थिति है आप कभी कर पाओगे, कभी प्राप्त कर पाओगे जब आप चैंटिंग करोगे, है ना। यू हैव टू चैंट डेली दैट, जैसे वो बोलते हैं ना सम दुख सुख क्षमे, यू हैव टू कम इन टू दैट स्टेज वेयर दुख और सुख जो है आपके लिए सम हो जाए। तो वो स्थिति आप तभी प्राप्त कर सकते हो जब आप भक्ति में हो, खास करके जब आप चैंटिंग कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे important point for devotees is to organize our material life as it facilitates the smooth practice of our spiritual life। तो हमारे लिए बहुत important ये चीज़ है कि हम अपने मटेरियल जो अपने भौतिक जीवन को है इतनी अच्छी स्थिति में लाए कि हम भक्ति उसको अच्छे से कर सके, है ना। ऐसे नहीं कि हमारा जो गोल है बस ऐसे हो जाए कि हम अपने भौतिक जीवन को ही ठीक करते रहे और भक्ति को भूल जाए, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली if we get our material life in order but we do not work on our relationship with Krishna, then it's actually useless। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे एक्चुअली वैसे समझाते हैं कि अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हो, अगर आपका गोल जो है यहाँ पे मटेरियल एडवांसमेंट और मटेरियल कैसे बोलते हैं ना इक्वानिमिटी उतने में ही है, आप भौतिक जगह अपने जीवन को ही सही करने में पड़े हो और भक्ति में नहीं करते, भक्ति में आगे नहीं बढ़ते हो, देन वो जीवन व्यर्थ है। तो यहाँ पे भी एक्चुअली वो आता है ना, सुंदर भजन आता है, जानिया सुनिया विषय खाई नो, है ना। आप जानबूझ के आपको सब पता होते हुए भी आप विष खा रहे हो, उसके जैसे हो जाएगा। और श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है, फर्स्ट कैंटो में भी, कि प्रेम पुमर्तो महान, राइट। यहाँ पे बताते हैं कि भगवान का जो प्रेम प्राप्त करना है वो सबसे बड़ा गोल है, दैट इज द एसेंस। जैसे बोलते हैं रस है, पूरा रस जो है पूरे भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन का रस ये है कि हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो। तो यहाँ पे बेसिकली 3 कैटेगरीज बताया गया है। 3 कैटेगरीज क्या है? एक जो होते हैं जो है भक्त नहीं है, दे आर फुल्ली मटेरियलिस्ट और उनको कोई कैसे ना भगवान की प्राप्ति करने से कोई मतलब नहीं है, और उनका सिर्फ गोल ये है कि हम बस अपने भौतिक जीवन अपने गृहस्थ जीवन में आनंद से रहे और बस आनंद में ही ऐसे मृत्यु प्राप्त करें। ऐसा जीवन कंप्लीटली व्यर्थ है, इट्स कंप्लीटली यूजलेस, राइट। सेकंड कैटेगरी के वो ऐसे लोग आते हैं जो अपना भौतिक जीवन को इतने सुंदर रूप से जीते हैं कि उनका जो आध्यात्मिक जीवन है उससे बहुत जल्दी आगे बढ़ता है, बिकॉज दे हैव बैलेंस देयर मटेरियल लाइफ सो ब्यूटिफुली, देयर स्पिरिचुअल लाइफ। सॉरी मेरा हिंदी आज बहुत खराब चल रहा है आज मेरा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। दे बैलेंस देयर मटेरियल लाइफ सो ब्यूटिफुली दैट दे आर एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ वेरी क्विकली। उनका प्रोग्रेस बहुत फास्ट होता है। क्यों? बिकॉज वो जैसे अपने जीवन में जीते हैं तो उनके लिए ऐसा केंद्र रहता है भगवान कृष्ण कि कोई भी बुरा स्थिति आ जाए, उनके साथ कोई खराब स्थिति भी आ जाए तो वो ऐसे समझेंगे कोई बात नहीं, ये हमारे कर्मों का कैसे फल है जो हमें अभी प्राप्त हो रहा है। और कोई अच्छी स्थिति आए तो भी हम वो ऐसे सोचेंगे नहीं, ये भगवान जो है हमें एक्स्ट्रा, जैसे बोल रहे हैं ना कि ही इज गिविंग अस एक्स्ट्रा बोनस, राइट। भगवान को अगर आप केंद्रित करोगे तो ही आपकी मानसिक स्थिति वैसे रहेगी, राइट। एंड मटेरियल लाइफ इवेंचुअली ट्रांसेंड, ऐसे अगर कोई जीता है तो उनका मटेरियल लाइफ जो भौतिक जीवन है वो ट्रांसेंड करेगा स्पिरिचुअल लाइफ में, राइट। और ये तीसरे कैटेगरीज के एक और आते हैं जो है डिवोटीज। हु आर डिवोटीज मीन्स वो भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे सोचते हैं कि नहीं, पहले अपने भौतिक जीवन को मैं स्थित कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा और उसी के बाद मैं जो है अपना भक्ति शुरू करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि हमारा जो भौतिक स्थिति है दैट इज़ नेवर स्टेबल, वो कभी ऐसे स्थायी नहीं है। आप कभी नहीं सोच सकते हो कि आज जो दिन मेरा रहा, जो अच्छा दिन रहा, कल भी वैसा अच्छा रहेगा, परसों भी अच्छा रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना,
क्योंकि ये भौतिक जीवन है. इट अनसर्टिनिटी, ओनली थिंग कंफर्म्ड इज अनसर्टिनिटी, राइट. कल हो सकता है कि बुरा वक्त चालू हो जाए, तो आप कभी ये नहीं सोच सकते कि नहीं मेरा पहला जो है ना भौतिक जीवन जो है, मेरा मटेरियल लाइफ जो है उसको मैं पहले फिक्स करता हूँ, देन आई विल कम टू स्पिरिचुअल लाइफ. सो दैट इज नॉट रॉन्ग, सॉरी दैट इज रॉन्ग, बिकॉज भक्ति इज द एसेंस ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस. अगर आप जो है आपके जीवन काल में अगर भक्ति को प्राप्त नहीं किए, भगवान को प्रेम एटलीस्ट कैसे ना भगवान या उनके भक्तों के प्रति अगर आपने प्रेम प्राप्त नहीं किया, तो आपका जो जीवन है वो व्यर्थ है. सॉरी आई एम बीइंग लिटिल डायरेक्ट, बट दैट इज हाउ श्रीला प्रभुपाद हैज एक्सप्लेन्ड दैट हमारा जो एग्जिस्टेंस है इस भौतिक जगत में, इवेंचुअली अगर हम लोग मृत्यु के समय आए तब तक हमें कुछ तो प्रीति प्राप्त होनी चाहिए भगवान के प्रति. अगर बिल्कुल प्रीति प्राप्त नहीं हुई है भगवान के प्रति, देन हमारा जीवन जो है वो कंप्लीटली व्यर्थ है. दैट इज लाइक 100%. तो यहाँ पे वही बताया गया कि unless we develop our servant relationship with Krishna, no matter how hard or determined we are to detach from material life, those attachment will be so strong कि वो वापस आते रहेंगे. those attachment, see, अगर आपने भगवान को साइड में रख दिया और आप बोलो कि नहीं मुझे जो है डिटैचमेंट, मुझे अनासक्त होना है, अगर आप भगवान को साइड में रख के बोलोगे कि मैं अनासक्त होकर, वो पॉसिबल नहीं है. दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज लॉर्ड कृष्णा ही भगवद गीता में क्या बताते हैं, परम दृष्टवा निवर्तते, कि अगर जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो, उसको अगर कोई चीज़ को छोड़ना है तो उसके लिए उसको एक उससे भी हायर चीज़, उसके लिए रुचि प्राप्त होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जैसे अभी आपको हलवा से आ सकती है, आपको हलवा खाना है, मीठा हलवा, लेकिन अगर आपने कभी रसगुल्ले या गुलाब जामुन का टेस्ट ही नहीं किया है ना, तो आप हलवा के साथ ही आ सकते रहोगे, राइट. जिस दिन आपने गुलाब जामुन या रसगुल्ला को टेस्ट कर लिया तो बोलेगा अरे नहीं ये तो हलवा को तो मैं आराम से आसानी से छोड़ सकता हूँ, मेरे लिए आई गॉट अ हायर टेस्ट, राइट. तो यहाँ पे वही भगवान बताते हैं कि आप ऐसे ही अनासक्त नहीं हो सकते अपनी शक्ति से कि मैं इससे अनासक्त हो जाऊंगा उससे. आपको एक हायर टेस्ट प्राप्त होना चाहिए, आपको एक उच्च रस प्राप्त होना चाहिए जो आप नीचे के रस को छोड़ सकते हो, है ना. ये बात समझ में आई सबको? एवरीवन इज क्लियर एट दिस पॉइंट? यस. तो अभी यहाँ पे लास्ट जो पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि माया इज वेरी पावरफुल, है ना. यहाँ पे बताया गया है माया क्यों इतनी माया शक्तिशाली है. कौन बता सकता है कि भगवद गीता में एक श्लोक भगवान बताते हैं कि माया क्यों इतनी शक्तिशाली है. अगर आपके पास भगवद गीता है, मैं आपको श्लोका नंबर बोलूँगा, उसका ट्रांसलेशन आपको पढ़ना है, लेकिन बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू नो कि किसको पता है ये श्लोक भगवद की माया जो है इतनी शक्तिशाली क्यों है. एनीथिंग फ्रॉम मेमोरी, कोई मतलब याद कर सकता है ऐसा कोई श्लोक जहाँ पे बताया गया है कि माया इतनी शक्तिशाली क्यों है. ये साबा माता जी आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, शायद श्लोक इतना ध्यान में नहीं है, बट ऐसा सुना था कि माया को कुछ है कि जहाँ हरि भजन होगा वहां पे माया प्रज्वलित होगी ऐसा. यस. तो 7.14 भगवद गीता 7.14, कोई पढ़ सकता है उसको? 7.14 क्विकली. पढ़े प्रभु जी? Yes, yes. पढ़ना है ट्रांसलेशन? हाँ, ट्रांसलेशन पढ़िए. हरे कृष्णा. प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं. यस. तो यहाँ पे क्या बताता है भगवान, ये शक्ति किसकी है? किसकी है ये शक्ति? भगवान की शक्ति है ना. भगवान की यस. दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड, राइट. भगवान मतलब माया किसकी शक्ति है? माया भगवान की शक्ति है. भगवान. तो अगर माया भगवान की शक्ति है तो मतलब कमजोर हो सकती है क्या? शी इज वेरी स्ट्रांग, बहुत शक्तिशाली है ना. और कैसे ना ये अलग अलग रूप से आती है. अगर आप देखने जाओ, माया जो है आपके सामने अलग अलग स्वरूप से आती है. जैसे एक्चुअली प्रभुपाद जी थोड़ा डायरेक्ट ये है रिलेशन, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे एक पर्पट में ये समझाते हैं कि एक वैश्या जो है जैसे अलग अलग वस्त्र में आती है, उसी प्रकार जो है माया भी अलग अलग रूप में, इट्स एक्सटर्नली इट माइट बी लुक डिफरेंट, राइट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंटरनली सब में सेम है.
जैसे अगर आप समझो कि माया हो सकता है कि एक कैसे ना, एक पति के लिए पत्नी के रूप में आ सकती है, पत्नी के लिए पति के रूप में आ सकती है, या मोबाइल के रूप में आ सकती है, गाड़ी के रूप में आ सकती है, घर के रूप में आ सकती है, किसी भी स्वरूप में आ सकती है माया, है ना। और माया इतनी शक्तिशाली है कि आपको जो है भगवान से दूर कर सकती है। और तो ये माया का एक्चुअली कार्य कैसा होता है, मतलब हाउ डज शी टेक यू अवे फ्रॉम द लॉर्ड, जैसे भगवान से आपको दूर कैसे ले जाती है माया कोई somebody wants to try, माया कैसे भगवान से दूर ले जा सकती है, ले जाती है ये दिशा माता जी? Through loops, like we are tied up by the conditions, material, by वो गुण कर्मानी, वो जो है हम लोग बंधे हुए हैं माया से, तो गुण के थ्रू, मोड ऑफ पैशन, इग्नोरेंस। Yes, so those are basically her soldiers, so सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो माया का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो जो चीज़ें है इस भौतिक जगत में, जो भी चीज़ें है वो ऐसे दिखाती है कि ये आपके एंजॉयमेंट के लिए, rather than showing that this is for the enjoyment of the Lord, ये भगवान के आनंद के लिए नहीं है, वो आपके आनंद के लिए। तो आप जब अगर आप देखो कोई भी चीज़ भौतिक जगत में, तो अगर जैसे अभी हम बोलते हैं ना कि हम जो भी खाते हैं वो भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन है ना। अगर आप भोग लगा कर नहीं खाते हो तो क्या हुआ, जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं दैट इज लिटरली ईटिंग सिन, राइट, पाप खाए जैसे हुआ, राइट। क्यों भोग लगाकर खाने को? क्योंकि हमारा जो मानसिकता है, हम ये बोल रहे हैं कि जो सारे पदार्थ है भौतिक जगत में वो भगवान के आनंद के लिए, तो पहले भगवान को दीजिए, फिर उसको प्रसाद के रूप में प्राप्त कीजिए। लेकिन अगर आपका मेंटालिटी चेंज हो जाए, बोल दे कि नहीं नहीं, ये जो सारे पदार्थ है वो भगवान के आनंद के लिए नहीं, मेरे आनंद के लिए, वो है, वो माया बन जाता है, राइट। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना लोग? आप मतलब कैसे एक ही चीज़ जो है अगर आप भगवान को आधार करके बनाते हो तो वो भक्ति में बन जाती है, और वही चीज़ अगर आप भगवान को हटा देते हो माया बन जाती है, राइट। वी आर गेटिंग दिस पॉइंट, राइट। तो हमारे लिए व्हाट इज द एसेंशियल मैसेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। तो मैं अभी आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि क्या हम भौतिक जगत में आनंद प्राप्त कर सकते हैं? इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, क्या हम भौतिक जगत में आनंद प्राप्त कर सकते हैं? Yes, if you are in bhakti. जब तक माता जी ने पहले आंसर बोल दिया, मुझे लगा था लोग ना बोलेंगे। एक्चुअली दैट इज द होल पॉइंट। अगर आप, मंजू भाषिनी माता जी आप कुछ बोल रहे थे? मुझे जितना भक्ति में आनंद मिलता है, वो अच्छा लगता है, उतना कोई में अच्छा नहीं लगता है। भक्ति करते हैं तो दिन भर बहुत अच्छा लगता है, अपन संतुष्ट रहते हैं कि दिन में कुछ तो किए हम लोग। yes. तो यही पॉइंट है कि अगर आप भगवान की भक्ति में हो, अगर आपका मानसिकता ये है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, इफ़ यू हैव दैट सर्वेंट मेंटालिटी, अगर आप भगवान का सेवक हूँ, मैं सारी चीज़ें जो भी कर रहा हूँ भगवान की खुशी के लिए कर रहा हूँ, तो आप भी खुश रह सकते हो। वही एक, दैट इज़ द ओनली वे टू बी हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। वो और कोई रास्ता नहीं है खुश, क्योंकि भगवान ने क्लियरली बता दिया था ना भगवद गीता में, क्या है ये भौतिक जगत क्या है? दो चीज़ें बताई है भगवान ने, अशाश्वत और दुखालय। यस, दुखालयम अशाश्वतम। तो अगर भगवान ने बोल दिया कि दुखालय और अशाश्वत है, तो यहाँ पे सुख का तो कोई सवाल ही नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप भक्ति में हो, भगवान की सेवा में हो, तभी आप आनंद प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली श्रीमद् भागवत में स्क्रीन क्लिक शेयर करता हूँ। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 37 श्लोका, यहाँ पे एक बहुत सुंदर चीज़ बताई गई है माया के बारे में। ओके, यहाँ पे ये बताया गया, फियर अराइजेस व्हेन अ लिविंग एंटिटी मिसआइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज द मटेरियल बॉडी because of absorption in the external illusory energy of the Lord. When a living entity thus turns away from the Supreme Lord, he also forgets his constitutional position as a servant of the Lord. This bewildering, fearful condition is affected by the potency of illusion called Maya. Therefore, an intelligent person should engage unflinchingly in unalloyed devotional service of the Lord under the guidance of a bona fide spiritual master, whom he should accept as a worshipable deity and as his very soul and life and soul. तो यहाँ पे इतने सुंदर रूप से बताया गया है ना कि क्यों, कैसे वो भय कैसे उत्पन्न होता है। यहाँ पे क्लियरली बताया गया है, भय तभी उत्पन्न होता है जब आप भगवान को केंद्र में नहीं रखे हो और सोच रहे हो कि मैं करूँगा कुछ, ये मेरा चीज़ है और मेरा जैसे ना, अगर आपसे कुछ चीज़ छूटने वाला है तभी भय प्राप्त होता है ना। भय आता है आपको कि अरे मेरा छूट जाएगा तो कैसे हो जाएगा, मैं कैसे रहूँगा।
वो अभी वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, डज नॉट मैटर, लेकिन भय तभी आता है। लेकिन अगर आपका कंडीशन ऐसा है कि आप हर चीज़ को भगवान की सेवा में केंद्रित करके इस्तेमाल करते हो, तो भय जो है इट विल बी गॉन। आपको भय नहीं होगा, क्योंकि आप उस चीज़ को समझते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो टेम्पररी है, नथिंग इज परमानेंट हियर। कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है, सब अशाश्वत है ना। यहाँ पे एक्चुअली भगवत गीता के 7.27 में ये भी बताया गया, इच्छा द्वेष समुत्थेन, कि आपका डिजायर और जो आपका है द्वेष। जैसे मन का ना दो ही चीज़ है, मन का दो कार्य क्या है, कौन बता सकता है? भगवत गीता में दो ही कार्य है मन का। क्या बताया गया दो कार्य जो मन का है? सॉरी, मैं आज थोड़ा लंबा जा रहा हूँ, आई एम जस्ट एंडिंग इट नेक्स्ट 5 मिनट्स। राजेश प्रभु जी, सॉरी माता जी। अटैचमेंट एंड डिजायर्स, राग और द्वेष। हाँ करेक्ट। तो एक्चुअली अटैचमेंट एंड डिजायर नहीं है, वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स है। जैसे मन दो ही चीज करता है, ये चीज मुझे पसंद है पसंद है पसंद है, या तो बोलेगा ये चीज मुझे नहीं पसंद है नहीं पसंद है नहीं पसंद है। आप देखिए, अपने आप को जज कीजिए, आप हमेशा वैसे देखोगे कि या तो आपको कोई चीज पसंद है या तो चीज नापसंद है, राइट। तो मन का कार्य है वो, कि बोलेगा कि ये चीज मेरे लिए अच्छा है, ये चीज मेरे लिए अच्छा नहीं है। और ये मन जो है, अगर आप भगवान की भक्ति में सेवा में नहीं लगाते हो, तो ये जो है माया के द्वारा आपको फोर्स किया जाएगा हर चीज में, आपका इच्छा और द्वेष, हर चीज को ये दो कैरेक्टरिस्टिक में देखने के लिए। यहाँ पे एक्चुअली बताया गया है, यहाँ पे लास्ट में मैं ये बताता हूँ कि क्यों हम ऐसे सोचते हैं कि ये जो चीज़ है हमारे आनंद के लिए। ये एग्जाम्पल है ना, हम जैसे अभी जानवर के एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो भक्ति में नहीं है एंड इज़ कम्प्लीटली मटेरियलिस्ट, बहुत भौतिकवादी व्यक्ति है, वो जब कोई जानवर को देखता है, जैसे अगर एक मुर्गी या फिर एक जैसे गोट बकरी को देखता है, तो वो क्या बोलेगा कि तुम मेरे आनंद के लिए हो, यू आर फॉर माई एंजॉयमेंट, और क्योंकि मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ तो मैं तुम्हारा शोषण करूँगा। और ये जो रिलेशनशिप है, इट्स नॉट जस्ट बिटवीन मैन एंड एन एनिमल, और जैसे आदमी और जानवर के बीच में नहीं है, हर एक व्यक्ति के बीच में है। कभी कभी देखते हैं ना कि हस्बैंड सोचता है कि जो ये वाइफ है ये मेरे आनंद के लिए, राइट। तो वो फिर अगर ऐसा भाव हो जाए कि ये मेरे आनंद के लिए, तो डेफिनेटली देयर विल बी ट्रबल, राइट। क्योंकि फिर वो शोषण करेंगे, है ना। हस्बैंड विथ वाइफ, वाइफ विथ हस्बैंड, हस्बैंड विथ पेरेंट्स, पेरेंट्स विथ चिल्ड्रन, सारे रिलेशनशिप में अगर आप भगवान को केंद्र बिंदु नहीं रखते हो, तो ये आप शोषण के तरीके, लाइक विल बी ऑन द डायरेक्शन ऑफ हाउ डू यू से टॉर्चर, राइट। और ये जो माया का एक कैरेक्टरिस्टिक है, इट विल क्रिएट दैट एनवियसनेस कॉन्शियस, ईर्ष्या का जो भाव है ना, वो उसको जागृत करती है। यहाँ पे लास्ट में एक्चुअली मैं एक चीज़ बताऊंगा कि श्रीमती कुंती महारानी लास्ट में बताती है ना कि आपने अगर कुंती स्तुति पढ़ा हो, तो वहाँ पे कुंती महारानी ये बोलते हैं कि मुझे, आप एक काम कीजिए, मेरे सारे जो रिश्ते नाते हैं वो सब ख़त्म कर दीजिए, है ना, मेरे, और मुझे सिर्फ वन पॉइंटेड आपका ये कैसे ना सेवा चाहिए। तो अगर आप देखने जाओ, कुंती महारानी के रिश्ते में कौन है, उनके बच्चे कौन है? पांडव है ना। और पांडव कौन है? वो भगवान के महान भक्त है, राइट। तो फिर वो ऐसे क्यों बोल रही है कि मुझे मेरे सारे रिश्ते ख़त्म कर दीजिए? तो यहाँ पे एक्चुअली अगेन भूरिजन प्रभु जी ये बात समझाते हैं। प्रभु जी बोलते हैं कि देखो, जब भी आप कोई चीज़ को देखते हो, अगर आप भक्त भी हो, है ना, तो भी कभी कैसे ना आपका रिलेशनशिप मिक्स्ड होता है। आप दो चीज़ों से देखते हो, एक ही व्यक्ति को बोलोगे कि नहीं मेरा बेटा है, और आप देखोगे कि ये भक्त है, राइट। दो अलग अलग इमोशंस है। तो वो समझाते हैं कि आपका कुंती महारानी क्या बोल रही है कि उनका वो जो इमोशन है, जो अटैचमेंट है कि ये मेरा बेटा है, ये मतलब मैं जो बोलूँगा ये करेंगे, वैसे टाइप का जो अटैचमेंट है, वो कुंती महारानी बोल रही है कि ये मेरा जो अटैचमेंट ख़त्म कर दीजिए। मैं सिर्फ इनको इस नज़रिए से देख सकूँ कि ये मेरे भगवान कृष्ण के भक्त है, राइट। दैट इज़ द मेंटालिटी, दैट इज़ द आइस दैट इज शी इज़ आस्किंग फॉर। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग, मैंने जो स्टार्टिंग में पूछा था ना कि वो जो क्वेश्चन था, मैं एक्चुअली वापस वो पढ़ता हूँ, है ना। तो यहाँ पे बताया गया, इट ऑफ कोर्स इट इज़ एन एडवांटेज फॉर अ वुमन टू बिकम अ मैन, बट इट इज़ नॉट एट ऑल एडवांटेजेस फॉर अ मैन टू बिकम अ वुमन। तो आपको क्या लगता है, ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, क्या लगता है आपको? एक्चुअली मैं एक लाइन पहले से पढ़ता हूँ, है ना,
If the husband is too much attached to his wife, he becomes a woman in his next life. The woman being overly attached to the husband becomes a man in her next life. It is an advantage for a woman to become man, but is not at all advantageous for a man to become a woman. तो क्या लगता है ये स्टेटमेंट सही है गलत है? ये ओपनिंग रखना ही नहीं है. करेक्ट. तो यही पॉइंट है माता जी, दैट्स द एग्जैक्ट पॉइंट. ये भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है. पॉइंट इज both of them should be attached to Krishna. Man should not be attached to the woman should not be attached to them. Both of them should be attached to Krishna. अगर भगवान दोनों से भगवान से आ सकते हैं, मतलब देखिए फाइनली आपको ये समझना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना. अभी हमने शरीर जो है लिया है, स्त्री का शरीर हो पुरुष का शरीर हो, पिछले जन्म में हमने मनुष्य पुरुष का स्त्री, लाइक वी वुड हैव चेंज द रोल्स, राइट. वो हो चुका है. लेकिन अगर हम भगवान से अपना आसक्ति बनाए, अपना रिलेशनशिप अपना भगवान के साथ बनाए, तो ही हम लोग जन्म मृत्यु के जो साइकिल है उसी से बाहर निकल जाएंगे, है ना. तो प्रभुपाद जी उस प्रकार से समझा रहे हैं कि अगर आप भौतिक जीवन में हो और आप भक्ति नहीं कर रहे हो, है ना, तो ये साइकिल चलता रहेगा. आदमी जो है मृत्यु के समय स्त्री से आसक्त रहेगा तो अगले जन्म स्त्री का लेगा. स्त्री जो है आदमी से लाइक पुरुष से आसक्त रहेंगी तो अगला जन्म पुरुष का लेगी. लेकिन अगर आपने भगवान को अपने केंद्र में रखा है और भगवान से अगर आप आसक्त हो तो आपको अगला जन्म लेने की जरूरत नहीं. यू कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड. ओके, सो थैंक यू एवरीवन. सॉरी मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया आज का क्लास. एंड आज मेरा पता नहीं, आज मुझे हिंदी क्लियरली